स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नॉर्मेलिटी टॉपिक। नॉर्मेलिटी जो है वो इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड है। प्रीवियस बिना इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट किए आप नॉर्मेलिटी नहीं कैलकुलेट कर सकते। एन फैक्टर उसका दूसरा, एन फैक्टर और इक्विवेलेंट मास दोनों को आपको प्रीवियस टॉपिक्स में, प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लेना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक्स पड़े होंगे। और ये सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मेलिटी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। देखिए, आज का विषय नॉर्मेलिटी, नॉर्मल था एन, इसका कैपिटल एन सिंबल होता है। नॉर्मेलिटी को समझने के लिए कर सकते हो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर आयतन में, वॉल्यूम में अगर सॉल्यूट के जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होंगे वो उनकी नॉर्मेलिटी कहलाएगी। उसके बेसिस पर ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ नॉर्मेलिटी का कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, विलयन का आयतन लीटर में। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमको वेट, जिस सब्सटेंस का ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है उसका वेट आपके न्यूमेरिकल में दिया होगा, उसका वेट भाग W जिसको कहते हैं, उसका सिंबल है ये W, इक्विवेलेंट मास तुल्यांकी भार जिसका सिंबल ही है। वेट को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करने पर हमें ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा। इस फार्मूले को हमने इस फार्मूले में यहां रख दिया तो W/E ये आ गया इसकी जगह। और अगर मान लिया जाए आयतन लीटर की जगह ml में दिया हो तो उसे 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। मोलारिटी जैसे टॉपिक्स में हमने आपको समझाया था। तो n इज इक्वल टू W/E VmL। उसके बाद ये 1000 ऊपर चला जाएगा और ये E नीचे चला आएगा, जिसकी वजह से आपको ये फाइनल फार्मूला मिलेगा। ये आपको याद रखना और नोट करना, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, जिससे समझने में आपको आसानी हो। अब किसी भी नॉर्मेलिटी में जो उसका यूनिट होती है वो ग्राम इक्विवेलेंट और लीटर में प्रेजेंट है, इसलिए लीटर। तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, इसको हिंदी में लिख सकते हो कि ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ये इसका होगा। और ग्राम इक्विवेलेंट को शार्ट में ऐसे भी लिखते हैं। अब आपको नॉर्मेलिटी मोलालिटी में भी हम इस बात को बताए थे कि अगर किसी का कंसेंट्रेशन 1 ग्राम पर लीटर, मतलब जो नॉर्मेलिटी में 1 आएगा जिसका आंसर, वो उसका नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। किसी की भी नॉर्मेलिटी में वो यहां n लिखा हो या नॉर्मल लिखा हो, इसका मतलब वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है। अगर 1/2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है तो वो n/2 है, उसे सेमी नॉर्मल कहेंगे। इसी तरीके से 1/10 है तो n/10 और उसे डेसी नॉर्मल कहते हैं। 1/100 n/100 उसे सेंटी नॉर्मल कहते हैं। और 1/1000 और उसे n/1000 और उसे मिली नॉर्मल बोलते हैं। देखिए, सब होगा इसका उपयोग क्या, सवालों में या तो ये दिया होगा या तो ये, और इससे आपको ये समझ जाना होगा कि नॉर्मेलिटी के ये कंसंट्रेशंस हैं। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए, यूनिट ध्यान रखनी चाहिए और ये फार्मूला। और अब इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स को पढ़कर लगाकर इससे समझेंगे कि ये क्या पूछा जाता है और क्या लगाना है हमको। देखिए, नॉर्मेलिटी को हम इस 2 न्यूमेरिकल से समझेंगे और हमने 3 फार्मूले के लिए समझा। ये फार्मूला हमने ऊपर रख दिया है। इसमें मेनली ये 3-4 चीजें हैं। 100 तो 1000 जो है वो फिक्स वैल्यू है, ये 4 चीजें। देखिए, पहला सवाल देखते हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि 4.9 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व इन वाटर एंड मेक सॉल्यूशन 250 ml, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। 4.9 ग्राम 4.9 ग्राम H2SO4 को पानी में घोल दिया गया और उसका सॉल्यूशन 250 ml कर दिया गया। उसका आयतन, नॉर्मलता बताइए। तो देखिए, हम सबसे पहले नॉर्मेलिटी निकालने में आप इक्विवेलेंट मास को फोकस करिएगा। तुल्यांकी भार सबसे पहले निकालिए। H2SO4 2H प्लस SO4 2 माइनस में टूटता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 है। मॉलिक्यूलर मास इसका 2386498, ये निकालना आपको आना चाहिए। आप इसे पिछले वीडियो से पढ़ लीजिएगा। तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट मास जिसको E कहते हैं, 98/2 हो जाएगा, क्योंकि ये आपको पता है 49 आ जाएगा। अब उसके बाद वेट 49, W हमको मिला हुआ है 49, E हमने 4.9 और E 49 हमने कैलकुलेट कर रखा है। W हमको पता है, N निकालना है। N के फार्मूले में हम इसकी जगह जैसे जैसे है वैसे जगह पुट करते जाएंगे और हमको फाइनल में
4n आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिएगा, इजी है। ये 4 आ जाएगा, ये कटेगा 10 आ जाएगा, पॉइंट ऊपर लगा है इसलिए ये 10 आ जाएगा। तो 1/10 इंटू 4 इज इक्वल टू 4/10 0.4। यहाँ हमें नॉर्मेलिटी ऐसे ही पता करनी है। दूसरा क्या हो सकता है, कोई हमसे वेट पूछ सकता है, उसका न्यूमेरिकल है व्हाट वेट ऑफ KOH रिक्वायर्ड इन ग्राम ऑफ सेमी नॉर्मल। याद रखिए अभी पीछे हम आपको बताया सेमी नॉर्मल 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। KOH का एक 250 ml का एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मलिटी सेमी मोलर है, सेमी नॉर्मल है। पूछ रहे कितना KOH घोला जाए कि वो सेमी नॉर्मल हो जाए। तो ये देखो सेमी नॉर्मल की वजह से क्या होगा, n इज इक्वल टू सेमी नॉर्मल n/2 1/2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये आपकी नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ गई n की। W हमको मालूम ही करना है V1 KOH का मॉलिक्यूलर मास यहाँ निकाल दिया गया 56। KOH को तोड़ के देखा गया ये एक OH देता है इसलिए n इज इक्वल टू 1 और E को निकाला गया 56/1 56 आ गया। ये अब हमारे पास E की वैल्यू मिल गई, V की वैल्यू मिल गई, N की वैल्यू मिल गई। तो हम ये फार्मूला यूज करें, चाहें तो W को यहीं रखकर बाकी सबको ऊपर भेजकर ये फार्मूला कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो W इज इक्वल टू NeV/1000। N की जगह ये रख दिया गया, E की जगह 56, V की जगह 250, 1000। और इससे सॉल्व कैसे करोगे, देखो इससे काटोगे तो 4 आ जाएगा, 4 से काटोगे 14 आ जाएगा, 2 से काटोगे 7 आ जाएगा। तो 7 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। ये आप अपने आप से भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ वेट पता चल गया, नॉर्मेलिटी। अगर कभी इक्विवेलेंट मास पूछ ले कोई अननोन सॉल्यूट का तो आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ रखना है, E निकाल लेना है, बस फार्मूले को इधर उधर कर देना, साइड चेंज, जिसको हिंदी में पक्षांतर कहते हैं। वी जस्ट साइड चेंज एंड गेट द वेट, नॉर्मेलिटी एंड इक्विवेलेंट मास ईच एंड ऑल वी गेट दिस। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। मोलैरिटी को आप पिछले वीडियोस से पढ़ सकते हैं और जरूरी भी है, इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर पढ़िएगा। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है W/E 1000 VmL, इसको आपने अभी पढ़ा, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। मोलैरिटी को W/mm 1000 VmL, ये मोलैरिटी का डिफरेंस है। m यहाँ mm का मतलब मॉलिक्यूलर मास या अणुभार। ये इक्वेशन सेकंड है। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया गया, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2, तो ये n/m और ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। इसमें ये VmL 1000 W और ये कट जाएंगे, तो फाइनल क्या बचेगा, n/m 1/E अपॉन 1/mm। mm ऊपर चला जाएगा, E नीचे चला आएगा और हमारा फाइनल फॉर्मूला ये हो जाएगा। और क्योंकि हम पिछले इक्विवेलेंट मास से पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास को डिवाइड करेंगे तो n आएगा। n को हम कहते हैं किसी भी बेस की एसिडिटी, एसिड की बेसिसिटी और सॉल्ट की सॉल्टनेस, हिंदी में अम्लता, क्षारकता या फिर लवणता, और इसको n कर देंगे। तो ये दो फार्मूले भी आपको याद रखने पड़ेंगे। आइए इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं और तब समझ में आएगा। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ m/30 H2SO4 सॉल्यूशन। एक हमारे पास सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m/30 मतलब 1/30 है, उसकी नॉर्मलता निकालें। m/30 का मतलब मैंने बताया कि उसकी मोलैरिटी 1/30 मोल पर लीटर होगी। तो उस H2SO4 की बेसिसिटी अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी लगाया है, 2 आएगी इसकी वजह से, क्योंकि 2H+ देता है। n/m इज इक्वल टू n/1/30 रख देंगे, m की जगह 2, और उसके बाद ये 30 ऊपर चला जाएगा जिसकी वजह से ये हो जाएगा, और फिर ये 30 इसके नीचे चला जाएगा, 1/15 n/15 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इस तरीके से हम रिलेशन से नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी और मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी में बदल सकते हैं। फिलहाल बेसिक नॉर्मेलिटी की यही नॉलेज है। आगे हम डाइल्यूशन प्रिंसिपल और डाइल्यूशन इक्वेशन के थ्रू हम आपको ये समझाएंगे कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में हम इंटरचेंज कैसे होते हैं और आपस में उनका कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन कैसे होता है। फिलहाल आप नॉर्मेलिटी पढ़िए और इसके लिए इक्विवेलेंट मास पढ़िए।